नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चेहरा है जिनकी सियासी मैदान में अगले कदम का अनुमान लगाने में अच्छे अच्छे जानकार और विशेषज्ञ पस्त हो जाते हैं। आपने मिर्जापुर 2 का वो डायलॉग सुना होगा जिसमें गुड्डू भैया यानी कि अली फजल कहते हैं, हम जिस टाइप के आदमी हैं ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। भारत की राजनीति या फिर कहें कि बिहार की राजनीति में अगर कोई गुड्डू भैया हैं तो वो हैं नीतीश कुमार। इधर के दिखते दिखते उधर के हो जाने वाली कला भी नीतीश कुमार के पास ही है। खैर, बिहार में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन का शोर गूंज रहा है और हर बार की तरह इस बार भी इन अटकलों के केंद्र में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगभग बीते 2 दशकों से राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हैं। बिहार में महागठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के ही सिर थी, लेकिन बीते दिन यह खबर आए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, और यहीं से बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार आने की आशंकाओं की शुरुआत हुई। और फिर कल मीडिया में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। इन आशंकाओं को और बल तब प्राप्त हुआ जब कल जदयू और राजद की अलग अलग बैठक हुई। खैर, नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलते हैं या नहीं, या फिर जितनी भी आशंकाएं हैं वो महज आशंकाओं तक ही सीमित रह जाती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कब और किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने पाला बदला। तो नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों नेताओं ने 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा। लालू प्रसाद यादव 1977 में सांसद बन गए, जबकि नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने थे और इसके बाद से ही उनकी पकड़ बिहार की राजनीति में मजबूत होती गई। कहा जाता है कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का कर्तव्य संभाला था, इस समय नीतीश कुमार ने उनकी मदद की थी और इसमें उनका बड़ा योगदान था। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया। वैसे तो कई मौके आए जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपना भाई बताया, लेकिन बाद के दिनों में लालू और नीतीश के बीच तल्खी बढ़ती गई। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद 1994 में नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने तत्कालीन जनता दल से अलग होने का फैसला किया। 1994 में ही नीतीश ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की। 1995 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद नीतीश ने सीपीआई के साथ गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। 1996 के लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए। बीजेपी के साथ उनका यह राजनीतिक संबंध साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। एनडीए को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। इस बीच राजनीतिक घटनाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। यह बात 2012 की है, जब नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ना शुरू हो चुका था। मोदी के विकसित हुए कद को देखकर नीतीश कुमार ने एनडीए के भीतर असहज महसूस करना शुरू किया। इसी कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस लोकसभा चुनाव का यह परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जदयू को केवल 2 सीटें ही हासिल हुई। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और साल 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। लगभग 2 साल बाद यानी कि साल 2017 में नीतीश कुमार ने फिर एक बार बड़ा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। महागठबंधन में उन्हें खामी नजर आने लगी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आया। इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए महागठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तत्काल इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और साथ ही गठबंधन करके सरकार बना ली
और मुख्यमंत्री बन गए। फिर आया साल 2020। साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत भी प्राप्त की। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने केवल 43 सीटें जीती। भाजपा को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही स्थापित हुए। 2 साल बाद साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया। उस समय नीतीश को बीजेपी के साथ समस्याएं आने लगी थी। नीतीश कुमार ने कई कारणों को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उन्होंने भाजपा से भी तालमेल समाप्त कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाई और राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को चुना और मुख्यमंत्री फिर बने नीतीश कुमार। और अब साल 2024 के पहले महीने में ही फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।